हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, आप लोग अपना पढ़ाई नेट ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पहले आज हम आप लोग का जो पहले पढ़ाया गया है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। रिविजन यानी किरण किसे कहेंगे, यानी रे। तो प्रकाश द्वारा जिस पथ का अनुसरण किया जाता है, यानी प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और दूसरा क्या है, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहेंगे, तो किरण पुंज प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि हाँ दोस्तों कि बताइए कि अगर प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आप लोग क्या बताइएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए प्रकाश की चाल कितना होता है, तो क्या बताइएगा आप लोग, प्रकाश की चाल आप लोग ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि यही दे देगा आप लोग किलोमीटर में, कितना हो जाएगा, तो आप लोग किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा आप लोग का। ठीक है। अगर पूछ ले जाए कि हाँ बताइए कि जो सूर्य का दूरी पृथ्वी से कितना है, तो क्या बताइएगा आप लोग, सूर्य की जो दूरी पृथ्वी से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। और पूछ लेगा कि हाँ बताइए कि जो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो क्या बताइएगा आप लोग, बताइएगा 8 मिनट। ये सब आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया, 8 मिनट 16 से कितना 20 सेकेंड, इतना ही लगता है 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड। ठीक है। और क्या पढ़ा गया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया गया। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक में नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। अगर पूछ लिया जाए कि हाँ प्रकाश का जो परावर्तन का नियम कितना होता है, तो प्रकाश का परावर्तन कितना नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या 2 नियम होता है ना। इससे पहले क्या है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आर। पहले का क्या है, पहले का प्रकाश के परावर्तन का पहले नियम ही ना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब पूछ लीजिए कि हम बताइए परावर्तन कोण अगर 40 डिग्री है तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री हो जाएगा। कहे कि बताया कि ना आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, या जितना परावर्तन कोण होता है उतना ही आपतन कोण होता है। ये सब आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक। और दूसरा इसका नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण और क्या परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। दोस्तों, ये आपका 2 नंबर पूछेगा एग्जाम में। अगर पूछ जाएगा कि हाँ प्रकाश का परावर्तन के नियम बताइए, जो दो नियम है, तो क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और यह आपतित किरण क्या है, दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों कितना होता है, तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। ये आपका एग्जाम में बहुत VVI है, ये कितना है, VVI है, जो 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में कितना 2 मार्क्स का आपको एग्जाम पूछेगा। ठीक है। तो सर ये सब तो कल बता दिए थे, अब उसके हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो आज क्या पढ़ाना है आप लोगों को,
आज आप लोग को पढ़ाना है क्या? छाया पढ़ाना है। पहले छाया देख लेते हैं, ठीक। तो छाया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छाया को अंग्रेजी में हम शेडो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा पेंसिल, यानी छाया, शेडो। और तो दोस्तों पूछ लीजिए छाया, छाया किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तब ना उसके बाद छाया बनता है। अब बताइए कि हाँ, अगर छाया बनने के लिए पहले आप लोग छाया देखेंगे ना, जैसे आदमी खड़ा रहता है तो उसका छाया बनता है, इसे देखें ना छाया कम से कम, जिसे हम क्या कहते हैं? देखिए छाया बनने के लिए प्रकाश किरण आवश्यक है कि ना, यानी जरूरी है कि ना। अब बिना प्रकाश के क्या बना सकते? छाया बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। तो क्या है इसके लिए आवश्यक है? क्या है? आवश्यक है प्रकाश किरण। बिना आप प्रकाश का जो छाया नहीं बना सकते हैं। यह देखिए, मान लीजिए दोस्तों क्या है, ये पेड़ है, इसका रूट है, जड़ है, इसका ये मिट्टी है। मान लीजिए क्या है, पेड़ है, ये पेड़ है, तो इससे छाया इससे बनता है। धरती पे से छाया बनता है। अगर ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है, ठीक है दोस्तों। अगर सूर्य का प्रकाश जब इस पेड़ पर पड़ेगा ना पेड़ पर, तो पेड़ पर पड़ता है तो छाया चाहिए ना बनता है। ये जमीन पर जैसे आप खड़े रहते हैं, जैसे अगर किसी जैसे अब जैसे अगर प्रकाश जैसे दिन में खड़े रहते हैं, देखते कहीं दोपहर में छाया जैसे नीचे बनता है, वैसा क्या है, ये पेड़ है, जब इस पर पड़ेगा, जो भी क्या सूर्य है, ये सूर्य है ना, जब सूर्य का जब प्रकाश इसके पर पड़ेगा प्रकाश किरण, तो क्या होगा, ऐसा ही ना छाया बनता है। तो पहले दोस्तों ये जो पेड़ है क्या है, ये जो पेड़ है ये इसके लिए क्या आवश्यक है, ये पेड़ पहले कितना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। ये पेड़ अपारदर्शी रहेगा तब ही ना, तभी ना छाया बनेगा। अगर पेड़ अपारदर्शी न रहेगा तो छाया बनेगा। अगर मानते हैं कोई अगर ईंट जैसे अगर बुक है ना, बुक अगर इसे हम प्रकाश भेजेंगे तभी ना इसका छाया, जब प्रकाश को रोकेगा तभी ना पीछे इसका छाया बनेगा। अगर प्रकाश इस पार उस पर चल जाएगा तो छाया बनेगा। जैसे क्या है, वायु में चाहे जितना भी वायु है उसमें क्या होता है, प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है, उसे भेज देता है, यानी इस पार से उस पार चला जाता है, तो उसका छाया बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, ये प्रकाश जब पेड़ चाहे कोई भी यहाँ पे वस्तु क्या होना चाहिए, वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए, तभी यहाँ क्या बनेगा, छाया बनेगा। यानी छाया यानी जो क्या बताए, यहाँ एक काला भाग बनता है। कभी भी जो छाया बनता है काला भाग ही नहीं रहता है, कला ही रहता है, काला रहता है कि ना। आप देखिए यहाँ कि छाया बनता है कोई रंगीन भाग हो, जैसे हरिहर लाल पीर, कभी बनता है नहीं बनता है, उसका जब भी छाया बनता है वो काला भाग बनता है। ठीक है दोस्तों, इसे कला भाग यानी इसे हम क्या कहते हैं, आप लोग इस कला भाग को क्या कहते हैं, गांव अध्यात्म में आप लोग क्या इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आप लोग, परछाई भी कहते हैं ना कि हाँ इधर तुम्हारा परछाई बन गया है, परछाई भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसा बनता है, ये जब भी बनता है जो छाया बनता है वो कैसा, वस्तु के ही जैसा बनता है कि ना, वस्तु के जैसा।
वस्तु के जैसा ही छाया बनता है। आज अगर कहीं देखें, जैसे हम ही खड़े हैं, चाहे कोई भी आप खड़े हैं, जैसे दिन में चाहे उसके लिए प्रकाश इस आवश्यक होना चाहिए। इस बात पर पता है, बताया ना अभी कि हाँ कि छाया बनने के लिए प्रकाश आवश्यक है, बिना प्रकाश का छाया नहीं बनेगा। जैसे अगर पेड़ होता है तो जैसे अभी आदमी, जैसे हम ही खड़े हैं, दिन में प्रकाश या बल्ब जलता है, जो भी ट्यूबलाइट जलता है मेरे सर के ऊपर से जलता है, तभी ना मेरे पर क्या है, छाया इधर बनता है। कभी देखा है रात में, जैसे हम बाहर रात में निकले हुए हैं बिना लाइट के चाहिए, ठीक है, और प्रकाश न पड़े तो मेरा छाया बनता है? कभी नहीं बनता है। इसे छाया बनने के लिए क्या, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, बिना प्रकाश का छाया कभी नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अब जो छाया बनता है दोस्तों, कैसे पता है, वस्तु के जैसा ही छाया बनता है। आज तक कहीं देखे होंगे कि हाँ कि मैं आदमी हुआ, मेरा जब छाया बनता है, कोई घोड़ा का जैसे बनता है? कभी भी नहीं बनता है। गधा जैसे बनता है? कभी नहीं बनता है। जैसे आदमी हूँ तो आदमी के जैसा छाया बनता है। अगर गधा है, उस पर पड़ रहा है प्रकाश, तो गधे के जैसा बनता है, न कि हाथी जैसा। वही वस्तु के आकार के जैसा ही बनता है, भले वो बड़ा बने या छोटा बने, वो डिपेंड करता है कि दूर के अनुसार कोण कितना है। ठीक है, तो वस्तु का ही छाया, इतना तो समझ गए। अगर इसका परिभाषा को लिखवाने के लिए कहा जाए, आप लोग इतना तो समझ गए। ठीक है दोस्तों, आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा। आज तक आप लोग बोर्ड जो एग्जाम किए, बोर्ड है आपका एग्जाम में, बोर्ड में एग्जाम में आप तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे संभावना है कि पूछ लिया जाए, इसलिए आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब इसका परिभाषा बोल दीजिए लिखने के लिए, तो अब परिभाषा इसको लिख देते हैं। ठीक, इसे मिटाए, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो अगर दोस्तों छाया का परिभाषा को लिखे, यानी इससे परिभाषा, इसे परिभाषा क्या लिखेगा, जब इसे क्या परिभाषा होगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि हाँ उसके लिए क्या चाहिए, वो अपारदर्शी होना चाहिए, ना कि पारदर्शी वस्तु। जब अपारदर्शी वस्तु रहेगा तभी उसको छाया बनेगा, पारदर्शी वस्तु रहेगा तो उसको छाया नहीं बनेगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु को पड़ती है तो वह अपारदर्शी वस्तु अपने अंदर से उस प्रकाश किरण को जाने नहीं देता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश किरण उस वस्तु के अगल बगल से जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण
उस वस्तु के पीछे या दाएं बाएं कहीं भी उस वस्तु के पीछे उस वस्तु के आकार अनुसार, यानी वस्तु के जैसा। अगर मानते हैं अगर वो गधा है तो गधे जैसे प्रति उसका छाया बनेगा। वस्तु के अनुसार कला भाग छोड़ देता है उस कला भाग को क्या कहते हैं? छाया, या आप लोग क्या कहते हैं? परछाई भी कहते हैं। परछाई इस अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में से शैडो। शैडो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा आप तो इसमें आप लोग तो एग्जाम में दिया रहता कि ना कि अभ्यर्थी अपने मन से ही उसका परिभाषा दे। ठीक है, अपने शब्दों में ही उसका परिभाषा दे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह अपारदर्शी अपने अंदर से वह अपारदर्शी वस्तु, यहाँ वस्तु हो जाएगा दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु अपने अंदर से उस प्रकाश किरण को जाने नहीं देते, जिसके फलस्वरूप प्रकाश की किरण उस वस्तु के अगल बगल से जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण उस वस्तु के पीछे उस वस्तु के आकार का अनुसार भाग छोड़ देता है। उस काला भाग को क्या कहते हैं? आकार अनुसार, यहाँ पे छूट गया है, अनुसार काला भाग छोड़ देता है। उस काला भाग को क्या कहते हैं? छाया, या आप लोग गाँव में कैसे कहते हैं? परछाई भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उसका शैडो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया। जिसे कोई पता है, कैसे पता है? अगर ही मान लेते हैं ये, मान लेते हैं आपका पटनरवा है ना, अगर सूर्य की किरण इस पर पड़ेगा, चाहे ट्यूब लाइट कोई पड़ेगा, तो पटनरवा क्या है? आपका पारदर्शी है, अपारदर्शी? पटनरवा क्या है? वो अपारदर्शी है। जब इस पर पड़ेगा ना प्रकाश की किरण, ठीक है, करेगा पटनरवा ऐसा हाथ फैला के आपको रोक देगा कि ना प्रकाश हमारे अंदर से जाने नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ के रोक देना देगा कि हाँ पटनरवा कि हाँ आओ प्रकाश हम जाने नहीं देंगे तुम्हें पीछा हुआ। तो क्या करता है? इसे हाथ रोक देता है आप, तो कहते हैं प्रकाश किरण अंदर जाने नहीं देता है। तो क्या कहता है? पटनरवा के जितना उसके शरीर के बराबर तो रहता क्या रहता है? प्रकाश किरण जाने नहीं देता है। लेकिन उसका प्रकाश किरण कहता है अगर बस मुंडिया के ऊपर से इनसे दाएं से बाएं से है ना गुड़वा से क्या कहता है? चल जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? उसका पिछवा जो जहाँ जितना भाग वो जाने नहीं देता प्रकाश को, उतना भाग क्या होता है? पीछे काला पड़ जाता है, जिसके यानी पटनरवा के बराबर के हंतिया सेम क्या बनता है? पीछा परछाई बन जाता है। पटनरवा जयंती किया रहता है सेम ऐसे किया रहता है तो ऐसे बन जाएगा। पटनरवा ऐसे खड़ा रहेगा तो ऐसे बन जाएगा, यानी पटनरवा का आकार जयंती किया रहता है उनतिया परछाई बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए। ऐसे क्या जाएगा? पटनरवा का पीछे भाग ऐसे हो जाएगा। पटनरवा ऐसे ना खड़ा, वैसे खड़ा है, वैसे हाथवा किया है, तो पटनरवा कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे परछाई बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा परछाई पटनरवा का सेम है। ये क्या हो जाएगा? यह तो काला भाग है ना, काला भाग रह जा रहा है, वही ना काला भाग रहता है, तो काला भाग क्या हो जाएगा? परछाई हो जाएगा। लेकिन हाँ क्या, ये पटनरवा अपारदर्शी है, इतना बात ठीक है। तो आप लोग समझ गए पूरा कि परछाई या शैडो किसे कहते हैं, यानी छाया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिए। ये परिभाषा अपने मन से लिखा गया है, तो आप लोग क्या एग्जाम में क्या रहता है? एग्जाम में इतना रहता है कि हाँ कि विद्यार्थी अपने क्या है अपने अनुसार यानी प्रश्न का परिभाषा दे। ठीक है,
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसे आगे मिटाते हैं। अब आगे आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आप लोगों का आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। जिसे अंग्रेजी में कैसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब को अंग्रेजी में हम इमेज कहते हैं। आगे आप लोगों का टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब, यानी अंग्रेजी में से हम इमेज कहते हैं, है ना। पहले एक बात बताइए दोस्तों, क्या बताइए, चलिए पहले और क्या आई क्या है? ये मान लेते हैं ये क्या है? एक आईना है, यानी ऐनक, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? आईना कहते हैं। जिसे क्या है, आप चेहरा में उसे चेहरा क्या देखते हैं ना, ये ऐनक है। और मान लीजिए आपका पटनारवा है, ये आपका पटनारवा है मान लेते हैं, ठीक। तो पटनारवा ऐनक के सामने खड़ा है तो पटनारवे के बराबर क्या बनेगा? क्या है? पटनारवा आपका है खड़ा ही है। पटनारवा जब खड़ा है तो ये पटनारवा के सेम टू सेम सब क्या पता है? आईने में देखते हैं, जैसे हम आईने में सेम देखते हैं। जैसे मोबाइल है, कैमरा जैसे कहना फटाफट रहता है, कहने जाते हैं तो क्या करते हैं? फटाक से मोबाइल निकालते से झाड़ छू लेते हैं, सब फटफट क्या करते हैं? हम चल देते हैं, चल देते हैं ना। तो क्या बनता है? वो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए क्या है? यानी आईना, यानी शीशे को होना आवश्यक है, ठीक है। एक शीशा है, यानी आईना है ना। तो ये जब पटनारवा आपका है तो पटनारवा का सकलवे क्यों बनेगा? ये ना भाई ऐसे आजकल देखा है कि हाँ आईना के सामने हम खड़ा है, दूसरा का प्रतिबिंब बन जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो पटनारवा पे खड़ा है तो इसके ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और पटनारवा का खड़ा सेम क्या है? प्रतिबिंब बन गया। बताइए, प्रतिबिंब बनने के लिए, यानी प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश किरण आवश्यक है कि नहीं? बताइए, आवश्यक है ना प्रकाश किरण? बिना प्रकाश का आजकल देखा है कि प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप लोग अनहरिया घर में जाते हैं, अब ऐनकों के सामने खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा? कभी प्रतिबिंब बनेगा ऐनकों के सामने। अगर मानते हैं इसे बॉल सब मुझा देते हैं, इस सामने ऐनक है तो क्या दिखाई देगा? ऐनक में कभी भी नहीं दिखाएगा। यानी तो उसका क्या करते हैं आप लोग? बार टिप देते हैं इसे, अब तब जाते हैं देखते हैं, उसमें शॉर्ट शॉट लेते हैं कैसे बा। उसके बाद में क्या करते हैं? जहाँ जाना होता है चल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रकाश यानी आवश्यक है। ये बल्ब हो जगह चाहे जो भी, अगर मानते हैं सूरज हो, अच्छा बल्ब यानी प्रकाश का स्रोत उसके लिए आवश्यक है। जब यहाँ पड़ेगा पटनारवा के ऊपर पड़ेगा तो हमने प्रतिबिंब देखा है। जब पटनारवा पड़ेगा तो पटनारवा पर प्रकाश कहाँ जाएगा? इधर हम से पटनारवा प्रकाश पर यहाँ चल जाएगा, पटनारवा पर जाएगा तो अभी प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा। आना तो अगर मानते हैं कि अनहरिया रात हो गया है, ठीक, रात हो गया तो रात में कहाँ से जाएगा सूर्य बाबा का खोजने? तो सूर्य बाबा तो रात को नहीं मिलेंगे ना। तो मानिए ये आपका एगो क्या हो गया? ये बड़का एगो हाइड्रोजन हो गया। ये क्या हो गया? यानी वो बड़ा बल्ब हो गया, जो देखते हैं लगाते हैं हमें नीचे से भभा को जलाने के लिए। इनमें से निकलेगा प्रकाश, निकल जाएगा प्रकाश। जब प्रकाश निकलेगा तो क्या करेगा? ये प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? ये आपका पटनारवा के ऊपर पड़ेगा, पटनारवा के ऊपर पड़ेगा। जब पटनारवा के ऊपर पड़ेगा तो पटनारवा का प्रकाश से रिफ्लेक्ट हो गया, नहीं तो से हे पर
जब आयनाकों पर जाएगा तभी पटनरवा का चेहरावा इसमें दिखाई देगा। जब इस पर से इस पर नहीं जाएगा, पटनरवा का चेहरावा पर ना जाएगा, तब तक पटनरवा का चेहरावा क्या होगा, न दिखाई देगा। अब बताइए, अगर मान लेते हर बीच में ही पर्दा वो टांग दिया जाए, ये क्या हुआ, ये पर्दा टांग दिया है। अब क्या हो जाएगा, जब पर्दा टांग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब पटनारा पर जो पड़ रहा है ये प्रकाशवा, ये क्या प्रकाश पर जाएगा यदि आप ऐनक पर, या ऐनक पर नहीं जाएगा तो पटनारवा का चेहरा पर दिखाई देगा, ऐनक में नहीं दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, यानी जब पर्दवा हटा देंगे, पर्दवा इसे हटा देंगे तभी क्या होगा, तभी पटनारवा का चेहरा प्रतिबिंब में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यह तो समझ गए कि हाँ ये प्रकाश के लिए क्या है, यानी रोशनी क्या है, आवश्यक है, यानी प्रकाश आवश्यक है ना, आवश्यक है। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए प्रतिबिंब किसे कहेंगे, हैं आईना में जो बनता है उसे प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, जो सूर्य के जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो आईना ही में जब भी बनेगा प्रतिबिंब आईना ही बनेगा। इतना तो समझ गए प्रतिबिंब किसे कहेंगे। ठीक, अब बताइए, अगर मानते हैं, ठीक चलो बताइएगा, अगर मानते ही आईना हो गया, ठीक है, ये आईना हो गया, हो ना गया, अगर दूसरा ही अगर मानते हैं मोबाइल हो गया, टर्च, टर्च को जब मारेंगे इस पर आईना में मारेंगे तो क्या मेरा शक्ल दिखाई देगा, दिखाई देगा कि ना। आप लोग घरे होंगे तो आप लोग लाइट ऑफ करके एक बार टेस्टिंग कीजिएगा, जब इसे मारिएगा ना, आईने पर मारिएगा, यहाँ से बल्ब जला के लाइट से जला के मारिएगा तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा, बहुत थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा। क्या होगा, यहाँ जब पड़ेगा प्रकाश क्या इन्होंने बिखर जाएगा, आप चेहरा बनेगा। जब होगा अपना चेहरा पर भवाक से मारिएगा, भवाक से ना, और तब उस पर नहीं मारिएगा ना, जल्दी पर क्या बोलते हैं, आईना पर नहीं मारिएगा ना, तो आपका चेहरा उसमें पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अब मानते हैं, चलिए अगर आप पटनारवा यानी पटनारवा के भाई का बरियात है, उसके लिए आप क्या सज वज के साथ तैयारी पट गए, नहा वहा कर तैयारी होने के लिए चले गए रूम में। जो इसी से अब केस सोट रहा है, चाहे क्रीम लगा रहे तो पता चले लाइन नहीं कट गया, ले तो कहते कहिएगा पटनार क्या पटनार हाल ही मोबाइल जराओ, फ्लैक्स ओपन, फ्लैक्स जराएगा पटनारवा, तो पटनारवा का करेगा, आप तो है नहीं रहिएगा ऐनक के सामने, पटनारवा थोड़ी रहेगा, ऐनक का आकर थोड़ी नहीं खड़ा हो जाएगा, ना खड़ा रहेगा, तो पटनारवा पीछे खड़ा रहेगा, उन्हें पीछे बकवास कर रहा होगा फालतू के, तो कैसे पटनारवा पीछे से मारेगा लाइट, तो मारेगा तो शरीर के पीछे पड़ेगा, तो कहेगा वो कहाँ पीछे क्या मार रहा है, आगे से मारो है नहीं से, तो अपना भवाक सिंह लौकेगा। जब चेहरा पर मारेगा तभी नहीं साइड बस, तब आगे मारेगा भवाक सिंह, तब क्या होगा, जब इसे मारेगा भवाक सिंह ना, तो क्या होगा, इसे लाइट मेरे ऊपर यानी आपके ऊपर आएगा, इसे आ जाएगा। ठीक, आके जब इधर से फिर टकरा कर कहाँ जाएगा, वो ऐना के ऊपर जाएगा, तो आपका चेहरा धड़ाक सिंह दिखाई दे जाएगा। अब वैसा नहीं कि पटनारवा लाइटों मारे थी आप ऐना के ऊपर, देख पटनार कोई थो, तो क्या होगा, जब पटनारवा आपको मारेगा उस ऐना पर मारेगा तो क्या होगा, आपका चेहरा उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ना समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइट ऑफ करके जाकर आईना पर मारिएगा लाइट, इस मोबाइल फ्लैक्स, और देखिएगा आपको थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखाई देगा। आज जब वही इसको मोबाइलों घुमा के अपना चेहरा मारिएगा और देखिएगा आईना को, मतलब भवाक से लग जाइएगा ऊपर। ठीक है, तो समझ गए प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो इसे मिटाते हैं प्रतिबिंब, तो समझ गए आप लोग। चीज एक और देखते दोस्तों, कथी ये क्या होगा, ये हो गया आपका सूरज बाबा, सूरज बाबा कौन है, ये मान लेते हैं क्या है, ये हो गया आईना, चाहे इसे ऐनक मान लीजिए, ऐनक क्या छिपा भी कहते हैं, जो आप लोग क्या बोलते हैं थाली, भोजपुरी में उसे छिपा कहते हैं ना, छिपा या प्लेट व्लेट थाली। आप एक नाम सुने हैं, सरकारी में जब लोग भोजन खिलाता है, जैसे गवर्नमेंट सरकारी में पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूल में भी तो नाम होगा, आपको सरकारी स्कूल में नाम होगा ना, तो आप लोग जाते होंगे पढ़ने, तो उसमें क्या होता है, आप लोग को भोजन कराया जाता है, टिफिन के बाद या छुट्टी के बाद जिंदगी कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं, यानी जो भोजन कराती है उस योजना के मिड डे मील कहा जाता है। ठीक, तो माते थाली है, थाली है ना, तो थलिया आप लोग जाते हैं धोने, कला को जब खाना वाना खा लेते हैं, यानी खाने से पहले या क्या कहते हैं धोने जाते हैं ना, जब धोने जाइएगा तो क्या करता है,
धोने जाते हैं आप लोग, तो धोने जाते होंगे तो क्या करते होंगे कि हाँ ले, जैसे थलिया के अंदर कर ले होंगे चकवा, जिसमें थाली गोले नहीं रहता है, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे प्रकाश पड़ता है घामों के बड़ी, तो ऐसे घुमाते हैं, टर्निंग मारता है, तो उससे क्या था, उसका चिप, उसका प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर क्या पड़ता है दूसरे के, यानी सेम उसे प्रकाश बनता है कि देखते होंगे गोल प्रकाश बन रहा है। अच्छा वैसा है ना कि होंगे ना, देखो जैसे आईना का जो टूटा भाग होता है, यानी आईना को फोड़ लीजिएगा, फोड़िएगा ना कहीं से ले लीजिएगा टूटा हुआ ऐनक, जब मानते हैं देखिए हई ऐनक है, ठीक, हई ऐनक मानते बाई जगह ऐनक बहुत बड़ा ऐनक का टूटा भाग छोटा का। अब वो क्या करते हैं, इसे करते हैं, इसे जब प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है, इसे घुमाते हैं तो प्रकाश पर इन्होंने भागता है, कब होगरा वो पड़ता है, कब होगरा वो पड़ता है। जैसे हमने सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो सरकारी स्कूल के बगल में पोखरा था, पोखरावा था, तो हम क्या करते थे, ऐनक जेबी में देखें तो लड़के थे, तो ऐनक इधर टूटा भाग जेबी में रख लेते हैं। अब पढ़ने का तो मन करवे नहीं करता था, तो क्या करते हैं टूटल का भागा होकर लेके, और जब जानते हैं कि पार्टनर चलना है पोखरावरी होने बैठने, तो क्या कर लो उसी ने लेके दिया दुवरिया पर जाते हैं, दुवरे के पीछे दुआरी बना, दुवरे पर तो सजी बैठे रहते हैं, तो इसे लेके ऐसे क्या करते लो उसी ने प्रकाशवा कैसे लो से इन्होंने करते थे, तब पार्टनरवा का चेहरावा पर पड़ता था, तब पार्टनरवा समझता था कि पार्टनर कि चलना है, अब क्या करते हैं, क्या करते हैं, जैसे पार्टनर अब चलना है समझ जाता था पार्टनर की चलना, पार्टनर पोखरा पर, तो लव कर दी करता था सर जी 5 मिनट और तारीख से 1 नंबर से 2 नंबर सर आ रहे 5 मिनट में, ठीक है। तो वहीं क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, ऐनक है, इस पर रिफ्लेक्ट होगा, इससे क्या होता है सेम वैसा ही बनता था, यानी एक गोला सा भाग बनता था, यानी प्रकाश के सेंस में सेम बनता था। तो क्या होता है, ये वास्तविक ये क्या है, एक प्रतिबिंब बनता था, ये जो है ना ये क्या पता है, ये प्रतिबिंब बनता था, इसे ऐनक है, इस पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाता था ये, तो क्या बनता था, ये प्रतिबिंब बनता था। तो कैसा प्रतिबिंब था, ये प्रतिबिंब जब भी बनता था क्या होता था ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, ठीक है दोस्तों। कैसा बनता था वास्तविक, यानी आप यहाँ से मारिएगा तब उस जगह पड़ता था, आपको दिखाई देता कि ना दिखाई देता था क्या सामने वास्तव में बन ही रहा है, वो वहाँ पर जाइए तो वास्तव में बन ही रहा था, तो बन रहा था कि ना बन रहा था, तो वास्तविक प्रतिबिंब था। अब बताइए दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है कि ना, अगर देखिए अगर मानता ही ले लीजिए, ठीक, ऐनकवा ही ले लीजिए, अगर जाइएगा ना जहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ऐनकवा ले लीजिए, मानते हैं ऐनकवा है ना, है ऐनकवा, अब इधर तो घुमाइएगा जहाँ जब बनेगा प्रतिबिंब, देखिए इधर घुमाइएगा तो उधर बन जाएगा, होने घुमाइएगा तो होने भाग जाएगा, होने भाग जाएगा, तो उसको जाइएगा ना जहाँ बनेगा तो लगा कीजिएगा आगे वाला कह पर्दा चाहे कौन कपड़ा का भाग लगा दीजिएगा, देखिए कि कपड़ों पे बन रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इस हम वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो इस पर्दा पर बन रहा है, अगर हम यहाँ पे पर्दा लगा दें, ठीक, अगर इसी से पर्दा लगा दें, ये पर्दा लगा दिया, लगा ना दिए, अभी पर्दा पर प्रतिबिंब बनेगा कि ना, ये पर्दा पर प्रतिबिंब से बन जाएगा ना। तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये तो बना पहले कैसा, ये तो वास्तविक प्रतिबिंब बना ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, क्यों हुआ, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ, इस पर्दे पर उतारा जा सकता है। तथा तीसरा क्या होता है, ये जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक जितना भी प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब आप ही लोग बताइए, जैसे वास्तव में सोचते हैं कि हाँ काश हम कटरीना कैफ से ब्याह करेंगे, चाहे फलाना से ब्याह करेंगे, चाहे यू है, रहता है ना आप लोग का सपना कि यू करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, अब अगर डीएम बन जाएंगे तो ही करेंगे, आप लोग सपना रहता है ना, ठीक है। जब भी आप लोग का क्या होता है, वास्तविक जब सपना होता है, लेकिन सपना आप लोग का पूरा होता है, कभी भी पूरा नहीं होता है, ठीक है, यानी आप लोग का सपना क्या है ना, वास्तव क्या है, वास्तव उल्टा हो जाता है। तो जो आप लोग का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है,
उल्टा होता है। अब हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे चाहे वो काम करेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, कि प्रधानमंत्री बनने लायक मेहनत न करते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे। अब सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, सपना रहता है कि डॉक्टर बनेंगे, वास्तव में डॉक्टर बनेंगे हम तो है, लेकिन आप लोग उस लायक मेहनत कीजिएगा तो डॉक्टर जरूर बन जाइएगा। ठीक है, यानी जो वास्तव में सोचते हैं वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इस सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि हाँ ऐसे दिमाग में आपका सेट हो जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो लोग आप लोग समझ गए, ठीक है। जिससे अगर इस ग्राफ को फिर मिटाते हैं तो दूसरा बना देते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, अवतल बोले, ये अवतल क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हुआ है, ये अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये आपका पोल हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका कन्वेंचर यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। जब इसके सामना जब क्या करेंगे, इस वस्तु को जब यहाँ पे भेजेंगे किरण को, प्रकाश किरण को भेजेंगे तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आएगा, इसको इसे भेजेंगे हम, इसे यहाँ से आ जाएगा, इसको भेजेंगे इसी जगह यहाँ पे, मात्र ये क्या होगा, ये यहाँ पर तीनों बिंदुओं के कट रहा है, तीनों कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो कैसा प्रतिबिंब होगा, ये जब भी होगा क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हुआ, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए कि हाँ बताइए वास्तविक प्रतिबिंब, इस अंग्रेजी में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज कहेंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आप लोग समझ गए, कितना समझ गए आप लोग। तो चलिए, तथा एक और बात दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम दर्पण पर रंगते हैं ना, यहाँ पर क्या इसको क्या किया है, इसको दर्पण को रंग में ना किया इसे ऐसे रंग है ना, दर्पण को जब भी रंगते हैं हम उसको दाया भाग यानी इसको दाया भाग रहता है, जिससे क्या हो जाएगा। आप लोग तो पहले इसे समझ गए, ठीक, इसको आगे में आते हैं तो समझाते हैं। जैसे हाई दर्पण हो गया, ये कैसा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका दाया भाग रखते हैं, दाया भाग रखते हैं ना, क्या हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ, इसका दाया भाग रखते हैं। जबकि वही जो क्या होता है, ई वाला होता है, ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है उत्तल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण। इसका भी क्या है, इसका भी हम तो दाया भाग रखते हैं ना, उत्तल दर्पण का दाया भाग जब भी याद रखिएगा, यानी दर्पण का याद रखिएगा, दर्पण का हमेशा क्या दाया भाग रंगते हैं। याद रखिएगा, जब भी दर्पण का कौन भाग, दर्पण का हम दाया भाग रंगते हैं। ठीक, आप लोग जैसे समझ गए कि हाँ दर्पण का दाया भाग रखते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए ये आपका क्या है, ये कैसा है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण प्लेन मिरर। ठीक है, ठीक है, अगर इसको ये गेंद हो गया, बॉल यानी गेंद, ये समतल दर्पण टांग दिए, ठीक, टांग दे बोल रहे हैं समतल दर्पण, ठीक है, उसका आगे क्या करते हैं हम, गेंद को इसे रस्सी में बांध के इसको टांग देते हैं। ये गेंद आपका है ना, जैसे बॉल कहते हैं टेनिस बॉल ही,
हम बॉल को टांग देते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये अगर ये आप हुआ, ये हो ना कि इसको ऊपर बना देते हैं, ये मान लेते हैं ये आप होगा, हो गया। जब आप ही हो जाइएगा, ये हो क्या आप मान लेते हैं, ठीक। तो बताइए कि ये जो दर्पण में दिखाई दे रहा है बॉल बाबा, जो बॉल पे टांगा हुआ है, दिखाई देगा कि ना? तो दोस्तों ये बॉल दिखाई देगा, ठीक, दिखाई देगा। तभी क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पड़ेगा प्रकाश किरण, क्या है, प्रकाश किरण पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ये यहाँ जाएगा, प्रकाश किरण मेरे पर पड़ेगा ना, दर्पण पर पड़ेगा। तो जो होता है ना दोस्तों, जो वस्तु होता है, ये वस्तु क्या होता है, जो वस्तु होता है दोस्तों क्या होता है, बिंदु का, दोस्तों बिंदु का क्या होता है, स्रोत होता है, याद रखिएगा, ठीक। जब यहाँ से बल्ब से पड़ेगा, यहाँ पे प्रकाश किरण पड़ा, अब ये क्या करेगा, ये आपके यहाँ मुंडी पाएगा, आँख पाएगा, पड़ेगा ना आपका आँख पाके पड़ेगा, तो क्या होगा, ये कहीं भी आपको मिलते हुए प्रतीत, रुकिए इसे मिटा दें, हुआ। जो इसे यहाँ से प्रकाश के ऐसे आएगा, आपको मुंडी ऐसे पड़ेगा, और इसे आएगा वैसे पड़ेगा, वैसे आएगा वैसे पड़ेगा, वैसे पड़ेगा वैसे। बताइए दोस्तों, ये कहीं भी आपको मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, कहीं भी आपका चेहरा पर कहीं भी यहाँ मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रहा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका इमेज जो होगा, यानी दर्प जो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब आपका जो यहाँ पे नहीं बनेगा, बल्कि देखिए अब इसको मिलाते हैं हम, इसे जाएगा, इसे गया, यहाँ पर क्या होगा, मिलते हुए प्रतीत हो, यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होगा, यानी बॉल के आकार का सेम प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी जो क्या हुआ, यानी यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगा, यानी आभास होगा कि बॉल यहाँ पर है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आप ऐनक में देखिएगा बॉल ठीक, जैसे ऐनक आप लोग क्या होता है, जो आप लोग चेहरा देता है समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण होता है। अगर हाथ में पेन रखे रहते हैं, जितना आप दूरी पर ऐनक पर जितना दूरी पर रहता है, सेम आगे क्या होता है, सेम आगे में दिखाई देता है ना। तो क्या होता है, एक और पेन अंदर बढ़ता है और आप ही रहते हैं, तो क्या हुआ, वास्तव में बनता है, वास्तव में नहीं बनता। जब क्या होता है, वो काल्पनिक होता है, उसके क्या होता है, उस दर्पण के अंदर होता है, यानी उस समतल दर्पण के अंदर रहता है, बना हुआ रहता है। जिससे आप लोग कहानी, जैसे आप लोग शायद 6 या 7 या 5 स्टैंडर्ड में क्या कहानी, एक लालची, यदि का नाम सुने हैं, लालची कुत्ता सुने हैं। क्या करता है, वो जो कुआं रहता है, कुआं के पास क्या होता है, वो हड्डी लेके जाता है, वो हड्डियाँ गंदी से दांत में पकड़ रहता है और क्या करता है, कुआं में देखता है। जब कुआं में देखता है तो सेम वैसा ही एक और कुत्ता अंदर पर दिखाई देता है और हड्डी दबे रहता है। तो वो सोचता है कि हम उसको भूख के क्या करें, उसे यानी फरिया के झगड़ा, यानी उसको भूख के वो हड्डियों को हम छीन लें। देखा, जैसे वो भूखता है क्या होता है, वो हड्डी के अंदर गिर जाता है। तो क्या उसको प्रतीत होता है कि सेम वैसा ही क्या है, अंदरवा है, लेकिन वो अंदरवा वो नहीं होता है। जैसे अब मानते हैं आप लोग क्या करते हैं, ऐसे आईफोन से क्या करते हैं आप लोग, अब सेल्फी का जमाना था, आप लोग क्या करते हैं, इसे आईफोन में सेल्फी से खींचते हैं, सेम मिरर के सामने खींचते हैं। तो मिरर क्या था, समतल दर्पण रहता है वो वाला, भले जो आप लोग जो ऐसे में उपयोग करते हैं, जो क्या होता है, यानी जो सैलून में वो अवतल दर्पण रहता है, लेकिन आप लोग का जो घर रहता है वो समतल ही दर्पण रहता है। इसे क्या करते हैं आप लोग, जैसे मिरर इमेज में फोटो खींचते हैं, इसे आप लोग आईफोन लिया रहता है, जो आईफोन दिखाता है कि मेरे पास आईफोन, ऐसे खींचा है फोटो है, दिखाता है कि मेरे पास आईफोन है। तो क्या कहता है, आपके पास सेम रहता है मोबाइल, आप क्या कहते हैं, एक तो अंदर वो रहता है, तो आप अंदर से मोबाइल छीन लीजिएगा, ना छीन पाइएगा, क्योंकि वो काल्पनिक होता है, अंदर में जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या होगा, यानी जो काल्पनिक
प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जिसे अंग्रेजी में काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहेंगे। तथा जो काल्पनिक प्रतिबिंब को बताइए, इस काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को भी पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। अब सोचिएगा कि हाँ, कि अंदरवा एवं फोटो, जैसे अभी क्या बताया है कि आप लोग आईफोन से ये फोटो खींचते हैं, इसे खींचते हैं। अब सोचिएगा कि अंदरवा हम शीशा के अंदर पर्दा लगा के एथी करवा ले, उसे उतार ले पर्दा पर, ऐसे मेरे फोटो पर उतर जाएगा, वो कभी भी नहीं उतरेगा। यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दा पर कभी भी उतारा नहीं जा सकता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को यानी पर्दा पर इसे कभी भी उतारा नहीं जा सकता है। तथा कैसा बनता है? इस सीधा बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा बनता है। जैसे आप आईना के सामने अगर फोटो क्या करता है, देखते हैं फोटो वैसे खींचते हैं, तो क्या बनता है? आप जैसे सीधा रहता है, अब इसका कि टंगड़िया ऊपर मुड़िया नीचे करता है, उसे करता है फोटो इमेज, उसमें ऐसा नहीं रहता है। ऐसा जैसे आप खा रहिएगा सेम वैसा ही रहेगा, ठीक। तो क्या रहेगा, वो क्या हो जाएगा? यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग तो समझ गए। अब इसे मिटाते हैं और का जो प्रतिबिंब है उसका हम परिभाषा लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा लिखिए। किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत यानी बिंदु स्रोत अभी पता है, जो अभी बताया ना, जो बल्ब है क्या है? बिंदु स्रोत है। यानी जो वस्तु रहता है वही क्या होता है? वो बिंदु स्रोत रहता है। यानी यहाँ पे वस्तु भी हो जाएगा, यानी वस्तु हो जाएगा। यानी किसी बिंदु स्रोत से, यानी वस्तु से, किसी बिंदु स्रोत से या वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी इसका दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या क्या आती हुई प्रतीत होती है, या मिलती है, या जिस बिंदु से, या क्या हो जाएगा, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को, उस बिंदु क्या स्रोत, उस बिंदु स्रोत यानी वस्तु, बिंदु स्रोत या वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। उस वस्तु का क्या है?
प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से यानी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए इसे मिटाते हैं। इसका परिभाषा होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग आगे क्या पढ़ाना है? आप लोग आगे पढ़ाना है कि हाँ बताइए कि इमेज कितने प्रकार का, इमेज बोल रहे हैं क्या, प्रतिबिंब, हाँ पर इमेज यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, आप लोग का यही पढ़ाना है। टाइप ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज टाइप्स ऑफ यानी प्रतिबिंब का प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी बहुत बताया ना, पीछे बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बताया है पिछवा, तो वही वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब। हम वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा अंग्रेजी में? काल्पनिक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल से इसके आगे बात पढ़ेंगे। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों।